गुड मॉर्निंग ऑल सीनियर्स। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपको यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी 08 एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं संविधान से संबंधित बहुत मोस्ट हैं। जिस किसी एग्जाम की आप तैयारी करें जैसे रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट, सबसे मोस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा सीरीज के लिए। शुरुआत करते हैं आप आज क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब पारित हुआ था? भारत का संविधान कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949। लेकिन इस टाइम आंशिक रूप से पारित हुआ था, यानी कि आंशिक संविधान में कुछ ही पार्ट पारित हुआ था, ना कि पूर्णतः संविधान। भारत का संविधान प्रभावी हुआ था 26 जनवरी 1950। राइट आंसर 26 जनवरी 1950। ये पूर्णतः पारित हुआ था, पूर्णतः पारित हुआ। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन डिफरेंट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में भारत का संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 आंशिक रूप से, और सेकंड क्वेश्चन में भारत का संविधान प्रभावी हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः। इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था 26 नवंबर को। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। राइट, क्योंकि 26 नवंबर को ही भारत का संविधान पारित हुआ था आंशिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। डेट है दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में सदस्य कितने थे? 299 यानी 299 सदस्य, यानी 300 में एक कम। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में टोटल कितने सदस्य थे? 299। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे। राइट, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इनको बिहार का गांधी भी कहा जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि संविधान बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? भीमराव अम्बेडकर का। तो इसलिए भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही है। पूर्णतः संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 यानी कि 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? यहाँ बात हो रही है मूल संविधान की। राइट। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? इसमें जब संविधान लागू हुआ था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो उस टाइम थी 8 अनुसूचियाँ। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? 22 भाग। राइट, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें भाग कितने थे? 22। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। और अनुच्छेद कितने थे? 395। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग। राइट, क्योंकि संविधान लागू हुआ था वो थे 22 भाग। प्रेजेंट टाइम कितने भाग हैं? 25 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8। राइट, पहले कितनी थी? पहले थी 8, प्रेजेंट टाइम में 12। राइट, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। पहले कितनी थी? 8। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। राइट, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष किसे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था?
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो 2 दिन के लिए रहे थे, 2 दिन के लिए अध्यक्ष रहे थे, राइट। फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1940 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1940 को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया था? इसकी डेट है 13 दिसंबर, राइट। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण की कार्य का प्रारंभ किया था 13 दिसंबर 1940 को। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राइट। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, राइट। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940, राइट। ये भी ध्यान रखना, संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940, राइट। और लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, राइट। ये 3 डेट याद रखनी है। फर्स्ट वाली कौन सी है? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक, ये मोस्ट है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये भी मोस्ट है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा नहीं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू हो गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, राइट। यानी कि जो हमारी संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब गाया था? 24 जनवरी 1950, राइट। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब गाया था? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950, राइट। यानी कि राष्ट्रीय गीत को अपनाया था 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950, दोनों की सेम डेट है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान प्लस राष्ट्रगीत दोनों को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950। मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। वो कब? 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन से भारत का संविधान प्रभावी हो गया था। अगर इसमें एक बात और देखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहते हैं, अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? भारत का। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का, राइट। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, भारत का सबसे लंबा संविधान है विश्व में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जुड़ गए थे? तो ये संशोधन था 42वां संशोधन 1976 में, राइट। ये बहुत मोस्ट है, क्यों? कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जुड़ गए? वो संविधान था 42वां संविधान संशोधन। इसको कहते हैं मिनी संविधान, राइट। ठीक है, मिनी संविधान मोस्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ठीक है, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये भी राइट बहुत मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना था? मिनी संविधान। ठीक है, राइट। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में कैसे चुना गया था? H.C. मुखर्जी, राइट। यानी कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे?
H.C. मुखर्जी, राइट, यानी कि H.C. मुखर्जी, राइट। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, राइट, यानी कि संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, राइट। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर जिले के महू तहसील में, यानी कि MP में, राइट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर जिले के महू तहसील में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, राइट। सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय को, राइट, अनुच्छेद 32 के तहत, ये भी राइट। यानी भारतीय संविधान का अभिभावक यानी माता पिता कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के तहत, जो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, राइट। क्लियर नहीं क्वेश्चन? भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, राइट। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान द्वारा, राइट। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान सभा द्वारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सी सभा द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा द्वारा। जो भारत का संविधान है वो कौन सी सभा द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा। संविधान सभा ने भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया, उसी ने बनाया भारत का संविधान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा भी जा चुका है। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन, इसमें मोस्ट डाल रहा हूँ, BN राव, राइट। भारतीय संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, राइट। संविधान में के लिए लिखा हुआ है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, राइट। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल, राइट। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है? राज्यपाल, राइट। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया था? 26 नवंबर 1949 को, राइट। ये भी मोस्ट है कि संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया था? 26 नवंबर 1949 को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, राइट। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जैसे कि सेंटर में यानी केंद्र में होता है प्रेसिडेंट, सेम कंडीशन होती है स्टेट में होता है गवर्नर, राइट। देश में होता है, सेंटर में होता है प्रेसिडेंट, राइट। सेम कंडीशन कहाँ होती है? स्टेट में। स्टेट में मालिक कौन होता है? पूर्णतः संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? इसका आंसर राइट आंसर है 6, ठीक है। भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? 6। कौन से? फर्स्ट है समानता का अधिकार, राइट। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट। नेक्स्ट है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, राइट। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे मोस्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है, राइट। क्या कहा है? संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा कहा है किसको? सातवें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, राइट। क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट करता हूँ, भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 6। कौन से? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कितने कोरम क्या है?
लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या है? कोरम एक वो संख्या है, अगर लोकसभा की बैठक होगी तो कम से कम इतने सांसद होने ही चाहिए। सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, यानी जितने भी सदन में सांसद हैं उन्हें कम से कम 10वां हिस्सा तो होना ही चाहिए, तभी लोकसभा की कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ने पिछले क्वेश्चन कर दिया था क्लियर। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, संविधान, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। राइट, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11। राइट, ये भी ध्यान रखना आपको, ये भी मोस्ट है। कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के भाग 4 में शामिल हैं, जिसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल किया गया। यानी कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान में कहाँ है? अनुच्छेद 51A में। ठीक है, उसके बाद भाग 4 में राइट किया गया है। इनको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। राइट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध कानून से संबंधित प्रावधान किया गया था? इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान किया गया था? 10वीं अनुसूची। इसे कब लागू किया गया था? यानी कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा रखा गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नींव निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? वित्त आयोग की नींव किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 2 से 80 के अंतर्गत। इसी में वित्त आयोग के बारे में डिटेल से दिया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को शामिल किया गया? अनुच्छेद नंबर 21। राइट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार को शामिल किया गया है? अनुच्छेद नंबर 21 यानी 21। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? भाग 2। राइट, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? भाग नंबर 2। संसद को बुलाने का अधिकार किसे होता है? ये अधिकार होता है राष्ट्रपति को। राइट, अगर संसद की बैठक बुलानी है तो उसके लिए आह्वान कौन करेगा? भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और प्रेजेंट टाइम इंडिया के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3। बजट सत्र। राइट, सेकंड है मानसून सत्र, तीसरा है शीत सत्र। मानसून सत्र को हम ग्रीष्म सत्र भी बोलते हैं। राइट, ग्रीष्म सत्र। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। लेकिन इन 3 सत्रों के बीच में एक साल में 3 सत्र होते हैं, इनमें 1-2 के बीच में 6 माह से अधिक डिफरेंट नहीं हो सकता, यानी 6 महीने के अंडर में होंगे, 6 महीने से अधिक अंतर नहीं हो सकता है। ठीक है, इनों में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार से। राइट, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में बताया गया है मौलिक अधिकार, उसी के अंडर में आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के भारतीय संविधान में संघवाद को लिया गया? निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में संघवाद को लिया गया है? वो है कनाडा। राइट, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लेना, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में संघवाद को लिया गया है? वो देश है कनाडा। ठीक है, कनाडा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1940। राइट, संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950। ये भी राइट है। राइट, संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1940 और संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950। और संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसे गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर है। ये एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है, ठीक है, कई बार रिपीट कर चुका है। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर है। आर्टिकल नंबर 51 यानी 51, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई। 73वां संविधान संशोधन 1993, राइट, ये हुआ था 1993। किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। 73वां संविधान संशोधन 1993। और भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले से, ये भी ध्यान रखना, राइट, राजस्थान के नागौर जिले से, बहुत मोस्ट पूछा था, नागौर, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 356, राइट। राष्ट्रपति भारत में 3 तरह से राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। कौन कौन सा अनुच्छेद। 352, 356 और 360, राइट। 360 में होता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, जो इंडिया में अभी तक एक भी बार नहीं लगा, ठीक है, आशा करते नहीं लगेगा भी नहीं है, राइट। वित्तीय आपात होता है 360 में, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है। अमेरिका से, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान बना ना, उसके बहुत सारे पार्ट, छोटे छोटे पार्ट बहुत सारे देशों से कलेक्ट की गई, ठीक है, बहुत सारे देशों के संविधान से कलेक्ट की गई। तो भारतीय संविधान के में उपराष्ट्रपति के पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान को उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 74 है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 1235, ठीक है। भाग कौन सा है, भाग नंबर 3, राइट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 1235, 12 से 35 तक। और संविधान का कौन सा भाग है, भाग नंबर 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा द्वारा विचार हेतु भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित कर सकती है। ओनली मात्र 14 दिन तक राज्यसभा इसको रोक सकती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा, ठीक है। लोकसभा अगर कोई भी विधेयक राज्यसभा को नहीं भेज दिया, अगर राज्यसभा ओनली से 14 दिन तक ही रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं विलंब नहीं कर सकता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है। किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष। वो था 61वां संवैधानिक संशोधन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। 73वां संविधान संशोधन 1993 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 356, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संशोधन में से लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई। कौन से संशोधन में, 31वें संशोधन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 338, राइट। कौन सा अनुच्छेद है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति संबंधित है। आर्टिकल नंबर 338, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से उधार लिए गए हैं। आयरलैंड से, राइट। यानी कि भारतीय संविधान में DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से उधार लिए गए थे। आयरलैंड से। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ओनली मैं उसी पर मोस्ट लगा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। वो आपको थोड़ा उन पर थोड़ा
अलग से फोकस करना, राइट। वैसे सब कुछ मोस्ट है यहाँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद नंबर 236, राइट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट यानी है हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल नंबर 22(6) यानी 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं जब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 324, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 324, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ग्राम पंचायत शामिल है? राइट, यानी कि 11वीं अनुसूची, ठीक है, वो मैं आगे दिखाने वाला हूँ आपको। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ग्राम पंचायतें शामिल है? अनुसूची नंबर 11, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रख सकते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति ना किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक रख सकते हैं, किस वीटो का यूज करके? पॉकेट वीटो का यूज करके। क्योंकि राष्ट्रपति पर होती है पॉकेट वीटो पावर, तो उस वीटो पावर का इस्तेमाल करके वो किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक रख सकता है। वो कौन सी वीटो? पॉकेट वीटो, राइट। यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं जो आपको मोस्ट रहेंगे, ठीक है। इनको मैं थोड़ा बाद में बताऊँ, तो इससे पहले जो भी बता देता हूँ। भारतीय संविधान में 22 भाग, इनको पढ़ने ओनली याद करना, ठीक है, यहाँ तक, राइट। ठीक, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, ठीक है।